आगे बढ़ो। हमीद मनास साहब जिंदाबाद, हमीद मनास साहब जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, हमीद मनास साहब जिंदाबाद, हमीद मनास साहब जिंदाबाद। चलो चलो हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। आज यहाँ पे सबसे पहले एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि हमारा जो ये कारवां है, हमारा जो काफ़िला है, इसमें नौजवान नहीं हैं। लेकिन आज हमें ये फ़ख्र महसूस होता हुआ ये कहते हुए कि तमाम नौजवान जो हैं इस वक्त बुखारी साहब की हिमायत में हैं और आज हमीद मनास साहब का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं कि वो कहीं पर भी नहीं थे, कुछ नाराज़गियाँ थी, आज वो हमारे बीच हैं, वो आज हमारे सर फ़हरिस्त हैं, आज हमारे साथ हैं। हमारी जो उंगली पकड़ के उन्होंने जो है हमारे साथ इस कारवां में आगे चलना है, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे इस कारवां का एक एक बच्चा, एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग जो है वो एक पक्के सिपाही की तरह अपने पहाड़ी कबीले की सरबुलंदी के लिए और तमाम आम और ख़ास की सरबुलंदी के लिए अपना अहम रोल अदा करके इंशाअल्लाह ये सीट जो है यहाँ से हम जितवा कर पार्लियामेंट में या असेंबली के लिए आगे हम भेजेंगे। ठीक कहा बुखारी साहब ने, मैं अपने घर में वापस आया हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं गया था। हमारा नाराज़गी होती है, बाप बेटे में नाराज़गी होती है, भाई भाई में नाराज़गी होती है, तो नाराज़गी का इज़हार था, इसकोई शक की बात नहीं है। तो बहरहाल जब आदमी कोई फ़ैसला करता है सोच समझ के फैसला करता है। जब सोहेल मलिक ने फार्म भरा तो मैं साथ था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। फिर जब हालात वाक़यात हमने देखे, इर्द गिर्द सब नज़र मारी, तो हमने शेर खोजे कि बीजेपी ने हमारे साथ एक जो नेकी लगाई है, वो 70 साल में जिस हुकूमत पर हमें कोई यकीन नहीं था, कोई एतबार नहीं था, कोई भरोसा नहीं था, पर उस घर से अगर हमें फ़ायदा मिला वो घर हमें किसी लीडर को आगे करे। क्योंकि हमने एक बहुत बड़े जलसे में यहाँ सब लोगों ने, वहाँ बुखारी साहब मौजूद थे और जितनी भी बीजेपी की नैन जो लीडरशिप है जम्मू कश्मीर की, सारी यहाँ पर आई हुई थी। हमने एक वाज़ेह लफ्ज़ में कहा था कि अगर आप हमें पहाड़ी दोगे तो हम बच्चा बच्चा हमारा जो है आपकी पार्टी के साथ चलेगा और जिताएंगे। महबूबा मुफ्ती जी जब पिछले दिनों पार्लियामेंट का इलेक्शन था, उसने बड़ी कोशिश की कि आप मेरे साथ फिर दोबारा आ जाए। मैं उनके पार्टी में 12 साल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा। बहरहाल हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि जिस शख्स से, जिस जमात से अगर हमें फ़ायदा हुआ है, तो हमारे बच्चे जो ओवर एज हो गए हैं, जो PhD करके MA करके अच्छे अच्छे सब्जेक्टों में उन्होंने क्वालिफ़िकेशन हासिल की, ओवर एज हो गए, बच्चों को नौकरी नहीं मिली, उस कैटेगरी में फाल नहीं होते थे। आज सरकार ने हमें कोई चीज़ दी है तो हमने कहा था कि एहसान का बदला एहसान है, हमने चुकाना है। मैं यही कहूँ कि हमारे यहाँ पर एक भाई हमारे सैयद उनका नाम पुकारते हैं, लेकिन फजल साहब मनास हैं, उनकी पोती जो नीट में आई है, तो ये इससे बड़ी खुशकिस्मती हमारे लिए क्या हो सकती है। और उस साईं का बेटा, उसने सब असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया तो 2 नंबर से वो रह गया था। आज उसकी पोती जो है डॉक्टर बनी है, डॉक्टरी के लिए उसकी सिलेक्शन हुई है, तो बहुत बढ़िया हमारी चीज़। मैं गुजारिश कर दूँगा, मैं पहाड़ी गुजर की बात नहीं करूँगा, गुजरों का हक जो अपनी जगह मुकर्रर है। मैं पहाड़ियों से भी गुजारिश करूँगा कि आप भटको मत, इर्द मत जाओ। जिन लोगों के पीछे आप जाते हो, जिन लोगों के आप नारे लगाते हो, उससे आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। बेहतर है, बुखारी साहब क्या है, अच्छे हैं बुरे हैं, एक बड़े ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं, एक बड़ी पार्टी से उनका सिलसिला मुंसलिक हो चुका है। तो मेरी यही गुजारिश है कि जो हमारे साथ नेकी लगाए, उस नेक आदमी के साथ हमें चलना चाहिए। बस मेरी यही गुजारिश। देखिए जी, हमीद साहब बाहर रहे अंदर रहे, ये हमसे दूर नहीं हो सकता, ये घर हमसे बाहर नहीं हो सकता। मौलवी साहब का घराना हो,
या मरहूम सरदार साहब का घराना, ये एक दूसरे के खिलाफ हो ही नहीं सकते। वक्ती तौर पर कोई अख्तलाफात हो सकते हैं, कोई नाराज़गी हो सकती है, वो दूर की जा सकती है। बाकी रहा सवाल ये कि ये सियासत तो बड़ी छोटी चीज़ है ना, और ये सियासत भी नहीं है। आज हम सियासत में नहीं, आज हम अपनी कम्युनिटी के लिए, और इस वक्त हमारी कम्युनिटी ऐसे कार पे खड़ी है जहाँ से एक कदम भी ये उठाएंगे तो सीधे नीचे हज़ारों मील चले जाएंगे। मैं अपने माजर साथी से कहूँगा, अमीर साहब की रहनुमाई में आप इकट्ठे होकर अपनी कौम के इस जज्बे को आगे ले जाओ और इस कौम का जो हक है वो उसको दिलाओ।